हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एकाधिकन पूर्वण विधि से ऐड करना सीखा था, मतलब जोड़ करना सीखा था। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे एक न्यूनन पूर्वण विधि से घटाव किस प्रकार किया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं एक न्यूनन पूर्वण विधि से। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक न्यूनन पूर्वण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। ठीक है। तो यहाँ पर परम मित्र अंक के क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। मैंने आपको बताया था, अगर आप याद करें तो एक का परम मित्र अंक होता है 9। ठीक है। एक का परम मित्र होता है 9, क्योंकि 9 और 1 को ऐड करने पर डबल डिजिट प्राप्त होते हैं 10, जिसमें 2 डिजिट होते हैं 1 और 0। इसी प्रकार 2 का परम मित्र अंक होता है 8, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, 4 का परम मित्र अंक होता है। इसी प्रकार से आपके जो 5 है, 5 का परम मित्र अंक 5 ही रहता है। ठीक है। 5 का परम मित्र अंक क्या होता है? 5 ही रहता है। तो इस तरह से ये आपस में एक दूसरे परम मित्र अंक कहलाते हैं। 1 का परम मित्र अंक 9 और 9 का परम मित्र अंक 1, 2 का परम मित्र अंक होता है 8 और 8 का परम मित्र अंक होता है 2। इसी प्रकार 3 का परम मित्र अंक 7 और 7 का परम मित्र अंक 3 होता है। 6 का परम मित्र अंक 4 और 4 का परम मित्र अंक 6 होता है। 5 का परम मित्र अंक केवल 5 अपने आप में रहता है। ठीक है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन किया था। अब ये परम मित्र अंक आपके घटाव करते समय किस प्रकार से काम में आते हैं, इसके लिए हम आज ये घटाव लिए हमने आज कुछ। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इस एक न्यूनन पूर्वण विधि, मतलब पहले वाले अंक को एक न्यून करके, पूर्वण मतलब पहले वाले अंक को। ठीक है। तो पहले वाले अंक को किस प्रकार से हम एक न्यून करते हैं, एक पॉइंट न्यून करते हैं और किस तरह से घटाव करते हैं। देखिए, आप जब एक न्यूनन पूर्वण विधि काम में लेंगे तो आपको केवल ऊपर वाले डिजिट को ही न्यून करना है। कौन से डिजिट को? ऊपर वाले डिजिट को ही न्यून करना है। और कब करना है वो देखिए। ठीक है। देखिए, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 82, मतलब 8 और 2, नीचे दिया हुआ 54। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना, मतलब घटाव करना। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 में से 4 नहीं घटता। 2 में से 4 आप घटा सकते हैं क्या? हम कहेंगे नहीं घटा सकते। तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 से पहले वाले अंक, इस 2 से पहले कौन सा अंक है यहाँ पर? 8। ठीक है। तो हम 8 के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगा देंगे, एक न्यूनन चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या काम करना आपको, तो नीचे वाली डिजिट, नीचे वाली जो संख्या है, इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई? 6। 4 का परम मित्र अंक होता है 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को 2 में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया भाई आपके? यहाँ पे हो गया 8। कितना हो गया? 8। क्योंकि हमने 4 का जो परम मित्र अंक है 6 है, इस 6 को 2 में ऐड कर दिया। ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अब क्या बच गया आपके? 8 के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है, एक न्यूनन चिन्ह। ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 7। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम 7। अब 7 में से 5 आसानी से आपके घट जाएगा। 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपके? 2। ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर आपके सीधा सीधा घटाव नहीं हो, कभी भी आपके सीधा सीधा घटाव नहीं हो पाए, तो हम क्या काम करेंगे, पहले वाले अंक को एक न्यून कर देंगे, एक पॉइंट लगाएंगे उसके नीचे, इसको हम बोलते हैं एक न्यूनन चिन्ह। और फिर नीचे वाली संख्या का जो परम मित्र अंक है उसको ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, और उसको नीचे यहाँ पे लिख देते हैं आपके आंसर वाले कॉलम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2 है, नीचे 3 है। 2 में से 3 आप घटा सकते हैं क्या? हम कहेंगे नहीं घटा सकते। ठीक है। 2 में से 3 नहीं जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे,
इससे पहले वाले अंक को एक अंक न्यून कर देंगे। इससे पहले वाले अंक के नीचे हम एक डॉट लगा देंगे। हमने यहाँ डॉट लगा दिया, इसको बोलते हैं एक न्यूनन चिन्ह। अब आपको क्या करना, नीचे जो संख्या है, ठीक है, जो इस 2 के नीचे जो संख्या है इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में ऐड करके, मतलब जोड़ करके नीचे लिखना। अब 3 का जो परम मित्र अंक है, ये जो 3 है इसका परम मित्र अंक क्या होता है भाई, 7। तो हम 7 के अंदर इस 2 को ऐड कर देंगे। तो 7 और 2 कितना हो गया भाई, 9। तो हमने लिख दिया 9। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 का जो परम मित्र अंक होता है 7 को 2 में ऐड किया है, मतलब जोड़ किया है, और ये लिख दिया 9। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहाँ क्या हो गया भाई, इस फॉर के नीचे डॉट लगा हुआ है, मतलब एक न्यूनन चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे 3। क्या पढ़ेंगे, 3। अब 3 में से 4 जा सकता है क्या? तो हम कहेंगे भाई 3 में से भी 4 नहीं जाएगा। तो हम वापस अपने परम मित्र अंक की सहायता लेंगे, इसलिए इससे पहले वाले अंक, इससे पूर्व वाले अंक के नीचे हम डॉट लगा देंगे। इससे पहले वाले अंक मतलब इससे पूर्व वाले अंक के नीचे डॉट लगा देंगे, और जो नीचे वाली संख्या है इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में ऐड करके, जोड़ करके नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है भाई, 4। अब 4 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई, 6। 4 का परम मित्र अंक होता है 6। अब हम 6 को ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, 3 के अंदर। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ क्या है, 3। तो हम 4 नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 के नीचे क्या लगा हुआ, ये एक न्यूनन चिन्ह लगा हुआ, इसका अर्थ होता है 3। ठीक है, इसको हम 3 पढ़ेंगे। तो इस 4 का परम मित्र हो गया 6, और 6 को ऐड करेंगे 3 के अंदर, तो 6 और 3 आपका कितना हो गया भाई, 9। तो लिख देंगे यहाँ पर 9। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2, क्योंकि 3 के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 2। ठीक है, अब 2 में से 1 आसानी से हम घटा सकते हैं, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपके पास, 1। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपके आंसर आया 199। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आते हैं यहाँ पर इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके 2 है, नीचे क्या है, 6 है। 2 में से 6 आप नहीं घटा सकते। ठीक है, घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस 2 से पहले वाले अंक, इससे पूर्व वाले अंक को एक न्यून कर देंगे। क्या कर देंगे, एक न्यून कर देंगे, और जो नीचे वाली संख्या है इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब भाई 6 है यहाँ पर, तो 6 का जो परम मित्र अंक है वो क्या होता है, 4 होता है। अब हम 4 ऐड करेंगे 2 के अंदर, 4 + 2 कितना हो गया भाई, 6। यहाँ लिख देंगे हम 6। कोई दिक्कत है, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या, 6 के नीचे डॉट लगा हुआ, मतलब चिन्ह लगा हुआ है एक न्यूनन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे 5। क्या पढ़ेंगे इसको, 5। अब 5 में से 3 आसानी से हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो 5 में से 3 जब आसानी से घट रहा हो तो हम इससे पहले वाले के नीचे एक न्यूनन चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आसानी से घटाव हो रहा है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पर नीचे क्या है, 3 है। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपके पास में, 2। क्या बच गया, 2। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम। अब यहाँ पर ऊपर क्या 1, तो नीचे क्या है यहाँ पे 5। ऊपर तो यहाँ पे क्या 1 है और नीचे क्या 5 है, इनमें भी घटाव नहीं हो रहा, हो रहा घटाव यहाँ पर नहीं हो रहा। तो हम क्या काम करेंगे, इस 1 से पहले वाले अंक, इससे पूर्व वाले अंक के नीचे डॉट लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं एक न्यूनन चिन्ह। ठीक है, और इस 1 के नीचे जो संख्या है इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में ऐड करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या भाई 5 में घटाव तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो हमें परम मित्र अंक की सहायता चाहिए। ठीक है, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5 का परम मित्र अंक 5 खुद ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का मित्र होता है 5,
5 को हम ऐड करेंगे 1 के अंदर, तो 5 और 1 कितना हो गया भाई 6, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर के नीचे डॉट लगा हुआ है, ठीक? इसका अर्थ क्या हुआ 3, इसको क्या पढ़ेंगे हम 3। अब 3 में से 2 आसानी से घटा सकते हैं अपन, तो 3 में से जब 2 जाएगा कितना बच जाएगा आपके पास में 1। ठीक है, तो इस तरह से आपके 1626 मतलब 1626 आपका घटाव करने पर आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर 4 है और नीचे क्या भाई 7। अब 4 में से 7 आप घटा सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे 4 में से 7 नहीं घटा सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 से पहले जो अंक है उसके नीचे हम डॉट लगा देंगे, मतलब एक न्यूनयन चिन्ह लगा देंगे, और जो 7 है नीचे इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो 7 का जो परम मित्र अंक होता है वो होता है 3। ठीक है, तो हम 3 को ऐड करेंगे 4 में, तो 3 और 4 कितना होता है भाई 7, तो लिख देंगे अपन 7। ठीक है, कोई दिक्कत आई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 6 के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ हुआ 5, इसको हम पढ़ेंगे 5। अब 5 में से 9 जा सकता है क्या? तो हम कहेंगे 5 में से ये जो 9 है ये भी घटाव नहीं हो सकता, इसलिए हम परम मित्र अंक की सहायता लेंगे और इस 5 से पहले जो 2 लिखा हुआ इसके नीचे भी हम ये एक न्यूनयन चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या है 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई 1, 9 का जो परम मित्र अंक होता है वो होता है 1। इस 1 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या में। अब ऊपर क्या है, यहाँ पे ये 5 है, तो 5 और 1 कितना हो गया भाई 6, लिख देंगे अपन 6। समझ में आ गया भाई? 9 का जो परम मित्र अंक है वो होता है 1, और ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये 5, ये क्या है 5 है। इस 5 में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पे 2 के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 1। कितना पढ़ेंगे भाई 1 पढ़ेंगे इसको, और 1 में से हम 8 माइनस कर सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे नहीं कर सकते, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, मतलब घटाव नहीं हो सकता। तो हम क्या काम करेंगे, इससे पहले वाले अंक को भी एक डॉट लगा देंगे, मतलब इसको भी एक न्यून कर देंगे, एक डिजिट न्यून कर देंगे। ठीक है, और जो नीचे वाली संख्या है इसका परम मित्र अंक, इसका जो परम मित्र अंक है वो ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। अब 8 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई 2, 8 का परम मित्र अंक क्या होता है 2, 2 को हम ऐड करेंगे ऊपर वाली संख्या में। अब ऊपर क्या बचा आपके पास 1। ठीक है, ये 2 नहीं है, ऊपर क्या है ये 1 पढ़ेंगे इसको। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, ले देंगे अपन 3। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 के नीचे डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ, इसको हम पढ़ेंगे 6। क्या पढ़ेंगे इसको 6। अब 6 में से 3 हम आसानी से घटाव कर सकते हैं, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 3 ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एक न्यूनयन पूर्वयन और परम मित्र अंक की सहायता लेकर के बड़े से बड़े घटाव को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपके ध्यान देने वाली ये है, मान लीजिए ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्या के अंदर जो आपकी ऊपर वाली संख्या है जिसमें से आपको घटाव करना है उसमें अगर कहीं पे 0 लगा आ जाए, 0 लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 0 है, यहाँ 0 है, ऊपर वाली संख्या में कहीं भी 0 आ जाए, ठीक है, तो उसको न्यून कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक दूसरी विधि होती है जिसे हम बोलते हैं एकाधिकैन पूर्वैन विधि। ठीक है, जिस विधि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एकाधिकैन पूर्वैन विधि से किस प्रकार से घटाव करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है,
वो विधि उनके लिए उपयुक्त होती है इसमें ऊपर वाली संख्या में 0 दिया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विधि के साथ। नमस्कार।